हेलो बच्चों, तो आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक गैल्वेनोमीटर को, जो कि हमें पता है बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट तो मेजर कर ही नहीं सकता है, तो कैसे हम लोग इसी गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वगैरह करो जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट भी मेजर करे और लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करे। यानी कि अगर एक गैल्वेनोमीटर में कुछ कर दें और वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने लगे तो हमें पता है कि वो एमीटर बन जाएगा। और अगर यही गैल्वेनोमीटर में कुछ फिर से करे और ये लार्ज अमाउंट ऑफ अगर वोल्टेज मेजर करने लगे, इसका मतलब है कि ये वोल्टमीटर बन गया। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा कि कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड ए वोल्टमीटर। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अब पिछले लेक्चर में हम लोग क्या है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पूरा डिटेल पढ़ें। अब पढ़ने के दौरान करंट सेंसिटिविटी आया, वोल्टेज सेंसिटिविटी आया, बहुत सारे और भी फॉर्मूलेज आए। उसमें से बच्चों एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, स्लाइड्स में कहीं शायद दिखा नहीं होगा ठीक है, तो बाय मिस्टेक तो उसको मैंने इस लेक्चर में थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है ताकि जो है कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, उसको कवर कर लेते हैं, फिर कन्वर्जन पर चलते हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक देखो, हाउ सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, छोटा सा चीज। तो हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर ये पूरा डिटेलिंग इसका स्टडी किए थे। सेंसिटिविटी दो तरह के होते हैं, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो जब बोलेगा कि एक सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बोले ठीक है दोनों जरा देख लेते हैं। तो पहला हम लोग पढ़े थे कि करंट सेंसिटिविटी, सारे ट्रिक वाइज फॉर्मूला याद करा चुके हैं। क्या होता है BAN के बैंक, क्या होता है बैंक, ठीक है। और दूसरा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी VS, ये हो जाएगा बैंकर, BANKR, ठीक है, बैंकर हो गया। अब बोलते हैं कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे तो देखो क्या है, पता चला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है मैग्नेटिक फील्ड के एरिया के नंबर ऑफ टर्न्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टॉर्सनल कांस्टेंट। ये के क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है। ये जो के है तो हमें पता है कि थोड़ा सा एक बार जरा लिख देता हूं ताकि जो है ना दोनों को एक साथ समझा सकूं। है रीस्टोरिंग जो टॉर्क होता है डेवलप्ड इन द क्या, तो ये बोले जो तार है, देखो कैसे सेटअप था, ये तार के साथ ही ये पूरा जो है कॉइल बन गया रेक्टेंगुलर वाला, और वही तार अटैच्ड है कि स्प्रिंग के साथ। तो जब हम करंट पास करते हैं तो ये कॉइल डिफ्लेक्ट करता है, पता है किसके साथ, रस्सी और स्प्रिंग दोनों अटैच है। जैसे डिफ्लेक्ट करेगा तो ये रस्सी और ये स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, अगर अल्फा एंगल डिफ्लेक्ट करेगा तो अल्फा एंगल ये दोनों ट्विस्ट होगा, और जब छोड़ेंगे तो धड़ाक से मारेगा पीछे। यानी कि पहले जितना ट्विस्टिंग टॉर्क लगा, यानी कि जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा, बेसिकली क्या बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि डिफ्लेक्ट किया पहले, उतना ही टॉर्क क्या हो जाता है रीस्टोरिंग टॉर्क के रूप में इन दोनों में चला जाता है। किसमें, स्प्रिंग और ये वाला सस्पेंशन वायर में। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो बोलेंगे टाउ रिस्टोरिंग जो होता है डेवलप्ड इन द स्प्रिंग एंड तार इज इक्वल टू क्या हो जाता है के अल्फा, जितना ज़्यादा घूमेगा उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग डेवलप होगा। के बराबर यहाँ से आता है टाउ रिस्टोरिंग डिवाइडेड बाई अल्फा। पिछला लेक्चर पूरा डिटेल में देखे हैं, ठीक है। एक तो ये लिख लो इतना दूर तक, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो टाउ रिस्टोरिंग है हमको पता है कि अंडर इक्विलिब्रियम होता क्या है, जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है वही क्या है रिस्टोरिंग टॉर्क उसमें डेवलप होता है। यानी कि समझने के लिए के को जो लिखते हैं ना कि टाउ रिस्टोरिंग फॉर्मूला वाइज ठीक है, ये है रिस्टोरिंग टॉर्क बटे अल्फा, ये हो गया। सिंस दोनों सेम है तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि टाउ डिफ्लेक्टिंग बटे क्या हो जाएगा अल्फा। ये है के का जो है ना रियल मीनिंग, समझने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, टू अंडरस्टैंड। और फॉर्मूला रियल में अगर बोलेगा तो कौन सा है, तो ये वाला रियल में, ठीक है, कि टाउ रिस्टोरिंग इक्वल टू के अल्फा। के क्या है थोड़ा फील कर लेते हैं फिर तुरंत समझा दूंगा। के क्या है, तो बोले कि देखो नीचे जो आया इसका मतलब कि 1 डिग्री। अच्छा, तो 1 डिग्री जब ये घूमेगा तो कितना रिस्टोरिंग टॉर्क इन दोनों में डेवलप होगा, ठीक है, यही है। अगर 2 डिग्री घूमेगा तो कितना होगा, 3 डिग्री घूमेगा तो कितना होगा। अच्छा, जरा इसको इससे रिलेट करते हैं तो तुरंत समझ में आएगा। कोई कॉइल है, हमने करंट दिया तो उसमें कुछ ताकत लगा टॉर्क के रूप में, जिसको कि वो कॉइल को क्या किया, डिफ्लेक्ट करा दिया, ठीक है। थोड़ा ताकत लगा, थोड़ा डिफ्लेक्ट कर दिया, थोड़ा और ताकत लगा, थोड़ा और डिफ्लेक्ट कर दिया। यानी हम कह सकते हैं के को समझने के लिए कि 1 डिग्री घुमाने के लिए, चाहे रस्सी बोलो चाहे स्प्रिंग, 1 डिग्री ऐंठन प्रोड्यूस करने के लिए कितना हमें समझो कि एक तरह से ताकत लगाना पड़ेगा। डिफ्लेक्ट कराने का मतलब क्या हुआ कि ताकत लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है।
अब सोच लो, एक कलम को खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो बोलेंगे कि यार बहुत महंगा कलम है। अगर एक कलम को खरीदने के लिए कम पैसा देना पड़ेगा, बोलेंगे सस्ता है। ठीक उसी तरह से 1 डिग्री डिफ्लेक्ट करने के लिए कितना हमें ताकत लगाना पड़ेगा उस रस्सी और स्प्रिंग में। अगर ज़्यादा है ताकत, इसका मतलब कि उसका के ज़्यादा है, और अगर कम ताकत लगाना पड़ा तो समझो कि कम है ये के, है ना। अगर लोहा का मोटा इतना बड़ा रॉड ले ले, लोहा एकदम इतना बड़ा, सोचो कि वो 1 डिग्री घूमेगा क्या, ट्विस्ट हो पाएगा? भाई लोहा का है, कैसे ट्विस्ट होगा? कोई रस्सी रहेगा तब ना वो घूमता है। ठीक है, यानी समझ में आ रहा है कि भाई के ज़्यादा का मतलब समझ लो कि भाई बहुत मुश्किल होता है उसको रोटेट करना। तो लोहा का रॉड ले लो, घूमेगा ही नहीं, बहुत खतरनाक ताकत लगेगा। और अगर के बोले कि कम है तो बोले कि वाह, वही कोई भी रस्सी ले लो, है ना, ऐसे करके पतला सा कोई रस्सी कैसे होता है, देखो आराम से ट्विस्ट हो जाता है। तो समझ में आता है कि के कम का मतलब क्या, के ज़्यादा का मतलब क्या। मेन है जब तक फील नहीं आता है ना, तब क्या है ना, तो फिर अंग्रेजी जैसा लगेगा। टाउ स्टोर इक्वल टू के अल्फा, याद होगा के इज अ टॉर्सनल कांस्टेंट, नंबर भी आ जाता है। वैसे में फिजिक्स थोड़ी समझ में आएगा, है ना। अब आते हैं, देखो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे तो बोलेंगे बी बढ़ाओ, ए बढ़ाओ, एन बढ़ाओ, तो भैया ये बढ़ जाएगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के है, तो अगर सेंसिटिविटी बढ़ाना होगा तो के को कर दो कम, के को कर दो कम, यानी 1 डिग्री घुमाने के लिए कम ताकत लगाओ। बताओ कि कम ताकत लगा करके ही 1 डिग्री घूम जाए, कैसा रस्सी लेना चाहिए और स्प्रिंग लेना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने खोजा तो पता चला कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज ना, उसका अगर तार बनाया जाए और स्प्रिंग बनाया जाए, या क्वार्ट्ज का अगर ये तार और स्प्रिंग अगर बनाया जाए तो उसका ताकत क्या, मतलब 1 डिग्री घुमाने के लिए कम ताकत लगेगा। ठीक है, जिससे कि आसानी से ये टर्न करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो यही चीज़ है। तो इन दोनों को जरा हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। सबसे पहला में कि टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो आईएस को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो आईएस का फॉर्मूला है कैसे, देखो जरा, बी ए एन के नीचे। ठीक है, तो बोलेंगे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करो, या एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करो। तीसरा है नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करो। तो ये सब हम कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नेट थोड़ा सा और स्ट्रांग वाला मैग्नेट ले लो, या सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक, बहुत अच्छा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे तो इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। रीजन सब देख चुके हैं। एरिया ऑफ द लूप अगर बढ़ाना होगा, ठीक है, तो बड़ा एरिया ले लो ऐसे करके। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना है तो ज़्यादा बार ऐसे टर्निंग कर दो तो ये हो जाएगा। और चौथा पैरामीटर आ जाता है कि के को कर दो कम, के को कर दो कम, तो ये करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। तो के को कम करने के लिए कैसा वायर यूज करेंगे, तो वही फॉस्फोर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज वायर। ठीक है, ले लो तो फिर ये हो जाएगा। तो ये था कि टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी। सिमिलर वे में इसी के नीचे अगर लिखेंगे टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज, अगर डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो क्या करना पड़ेगा। तो बोले वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला कैसे है, BAN/KR। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करेंगे, वही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KR है, तो बोले कि के को घटाएंगे, है ना। घटाएंगे का मतलब है कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ये लेक्चर में एक्चुअली मैं बोल रहा था लेकिन लास्ट में ध्यान नहीं रहा। फॉस्फोर ब्रॉन्ज और क्या ले सकते हैं हम लोग, क्वार्ट्ज वायर। और चौथा क्या है, सॉरी फिफ्थ नंबर में क्या है कि रेजिस्टेंस भी है। तो पता है अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा कम, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो तो तार कैसा लेना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज़ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है। रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस कम हो यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हो ज़्यादा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि एक होता है देखो ऐसा तार, ठीक है, पतला तार, और एक होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा कर दो, ठीक है, तो ये हो गया मोटा तार हो गया, यानी कि एरिया ज़्यादा का मतलब कैसा हो जाएगा, थिक वायर ले लो। तो ये सब ना थियोरिटिकल में बहुत भयानक तरीके से पूछा हुआ भी कॉम्पिटिशन में, और पूछता भी है कि कैसा वायर लेंगे। तो टेक थिक वायर, टेक थिक वायर। तो अगर ऐसा लोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है गैल्वेनोमीटर। तो पूरा गैल्वेनोमीटर के बारे में तो अंडरस्टैंडिंग हो गया कि गैल्वेनोमीटर क्या है। ऐसा डिवाइस होता है जब इसमें कोई करंट अभी नहीं पास कर रहा है तो ये जीरो डिफ्लेक्शन पर शो करता है। जैसे ही थोड़ा सा भी करंट देंगे तो इसका नीडल डिफ्लेक्ट करके बता देता है कि भाई देखो उस सर्किट में या उस तार में करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू या तो डिटेक्ट या तो मेजर वेरी स्मॉल करंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है। और ये स्मॉल करंट्स मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में होना चाहिए। अब देखते हैं कि जो हमें जरूरत आज पढ़ना है ना गैल्वेनोमीटर के बारे में वो बताता हूं। मान लो कि जैसे ये एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसका नीडल इनिशियली कहां है तो बोलिए जीरो पर है, यानी जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो ये जीरो पर है। ठीक है। अब हम मान लो कि थोड़ा सा करंट यहां पर बढ़ाएं, थोड़ा सा डायग्राम से ही समझाता हूं। मान लो यहां पर अभी जीरो है ना, 1 मिली एम्पियर हमने दिया तो इसका नीडल क्या होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके मान लो कि यहां आ गया। ठीक है। अब हमने इसमें 2 मिली एम्पियर दिया तो थोड़ा सा और यहां आ गया। हमने 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया, 8 दिया। लेट हम करंट देते जाते हैं, इसका डिफ्लेक्शन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। एक ऐसा करंट आएगा उस समय क्या होगा, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल बी मैक्सिमम, क्योंकि इसके आगे तो रीडिंग ही नहीं है ना। तो वो करंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट। क्या बोलेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो जरा बताता देखो क्या, लेट हमने इसमें दिया पता है कितना, 10 मिली एम्पियर। तो जब 10 मिली एम्पियर दिए तो इसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर के अंदर वो कैसा हो गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया। कैसा हो गया, इस लाइन से, जीरो लाइन से अल्फा जो ये हो गया, तो इसको बोलते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है। या फिर बोलो फुल स्केल, जितना दूर तक स्केल बना हुआ था रीडिंग का, फुल स्केल क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया, तो उससे आगे तो है ही नहीं। तो जिस समय मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर हो उस समय जो करंट होता है उस करंट को हम लोग डिनोट करते हैं, पता है क्या चीज से, आई सफिक्स जी से। बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा, आई सफिक्स जी। सो व्हाट इज आई सफिक्स जी, क्या है ये 1, 2, 3, 4 मिली एम्पियर नहीं है, ये वो करंट है सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यानी इसका नाम ही हो जाता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। क्या बोल देंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट और फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ये हो जाता है। ठीक है, यह आईजी। अब अगर कोई बोले कि सर 10 में ही पूरा डिफ्लेक्ट कर गया, मान लीजिए मैं 100 एम्पियर दे देता हूं, यहीं से देखो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाता है। 100 एम्पियर भाई, सडनली अगर कोई 100 एम्पियर गैल्वेनोमीटर से पास कर दिया तो हो सकता है कि उसका नीडल टूट भी जाए, टूट के फेंका जाएगा, गिर जाएगा वहीं पर। यानी कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन नॉट बी पास थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता, नीडल टूट भी सकता है कि डैमेज हो जाए गैल्वेनोमीटर। या मान लो 10 पे ही फुल स्केल हो गया, अगर कोई 11 मिली एम्पियर दे दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहीं पर रहेगा। 12 दे दे वहीं रहेगा, 13, 14, 15 जो मिली एम्पियर देना वो वहीं रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब, इसका यूज करेंगे। ठीक है। आते हैं इधर, अब देखते हैं कि व्हाट इज एमीटर। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर क्या, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में जितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करेगा कौन, एमीटर। 1, 2, 3, 4, 150, 200, 300 जितना एम्पियर हो वो। ठीक। तो एमीटर को ये मतलब सेम उसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, है ना। इसको ए ऐसे कर दो, इस तरह से हम डिनोट कर दिए, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इसमें भी क्या है, स्केल इस तरह से बना हुआ होता है, इसका नीडल इनिशियली यहाँ है, ये डिफ्लेक्ट करके बता देगा कि कितना करंट इसमें है। ठीक है, सेम। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि एक एमीटर को ऑलवेज कनेक्टेड इन क्या है, सीरीज विथ एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस। हमेशा एक एमीटर को सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है करंट को नापने के लिए। तो उस मन में सवाल चलेगा, सर क्यों, बिल्कुल चलना भी चाहिए। एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जरा एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कि एक बल्ब लेता हूं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का मतलब क्या हो गया, बल्ब को ले लो। ठीक है, हो गया बल्ब। अब इसका मान लेते हैं कि कोई रेजिस्टेंस है, 20 ओम इसका रेजिस्टेंस है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्टेड ये है ऐसे करके। ठीक है, और यहां मान लेते हैं कि 100 वोल्ट है। अब इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो एक ही बल्ब, क्या बल्ब मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, एक ही रेजिस्टेंस है, 20 ओम का इतना है। हमें पता है कि टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट होगा क्या, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 20, 2500 यानी कि 5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है।
हमें पता है ये चीज़। अब हम चाहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस हो सच दैट इस सर्किट में हम लगाएं और ये मेजर करके बता दे कि भाई देखो 5 एम्पियर है, ठीक है, तो कहाँ लगाएं, सीरीज में कि पैरेलल में। तो सिंस हम करंट मेजर करें, करंट, और जिस भी डिवाइस से करंट अगर मेजर करना है तो सच में करंट जो है ना उस डिवाइस से पार करना चाहिए। भाई पार करेगा तभी तो वो मेजर करेगा कि एक तरफ से जाए और उस दूसरा तरफ से निकले, सच दैट उसका नीडल क्या कर जाए, डिफ्लेक्ट करके बताए हमें। तो करंट सच में पार करे तो पैरेलल का कोई मतलब हुआ क्या? मान लो एमीटर ऐसे लगा दे, भाई करंट इधर से फ्लो कर रहा है, पैरेलल में तो हमें पता है कहीं ना कहीं वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में ना, तो पैरेलल का कोई मतलब नहीं बना। सेम करंट जो है उससे पास करना चाहिए। तो करंट देखो यहाँ पास कर रहा है कैसे, ऐसे, तो भाई एमीटर हम यहीं लगा देंगे, देखो एमीटर। तो देख क्या होगा, टोटल करंट इधर से आएगा और टोटल करंट दूसरे एंड से निकल गया। इसका नीडल डिफ्लेक्ट करके यहाँ पर ये मेजरमेंट बता देगा कि 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। एकदम सिंपल। डायग्रामेटिकल बेस्ड भी सवाल आ जाते हैं कि एमीटर को जो है कहाँ कनेक्ट करना है, सीरीज में कि पैरेलल में। ठीक, अब आगे आगे चल करके देखते जाते हैं कि क्या है ये। देखो, वाई ए गैल्वेनोमीटर, एक सवाल, कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली एज एन एमीटर। इसका जवाब ऑलरेडी पता भी चल गया हो कि डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर को एमीटर के रूप में क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं, क्यों नहीं मतलब ये लगा सकते गैल्वेनोमीटर। तो बोले भैया एमीटर एक ऐसा डिवाइस है ना जो लार्ज करंट्स मेजर करता है ना, लार्ज करंट, और गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वेरी स्मॉल करंट मेजर करता है, वेरी स्मॉल करंट। ठीक है, ऐसे ही पता चल गया। अब मान लो कि किसी भी सर्किट में अभी हम जैसे देखें कि कोई बल्ब है, ऐसे करके 100 वोल्ट हमने यहाँ पर लगाया था और 20 ओम का ये है, 5 एम्पियर करंट ये मेजर कर, मतलब ये सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर। अब डायरेक्ट अगर गैल्वेनोमीटर को लगा दे तो क्या होगा, सोचो। डायरेक्ट क्या करें, गैल्वेनोमीटर को ही लगा देते, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए। अब हमें पता है कि कोई भी अगर गैल्वेनोमीटर है तो उसका एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगा, है ना। तो बोल देते हैं कि लेट वो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है कितना है, 10 मिली एम्पियर, कुछ मान लो कितना है, 10 मिली एम्पियर, कि भाई 10 मिली एम्पियर में उसका नीडल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। सोचो जरा 10 में ही, तो 5 एम्पियर का कोई मतलब बना, वो हमें रीड करके बताएगा कि कितना सच में 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, नहीं। तो सिंस डिफ्लेक्शन के बाहर कोई करंट गया तो इसको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। हो सकता है कि सडनली जैसे 5 एम्पियर जाए तो इसका नीडल टूट भी जाए, तो ये गैल्वेनोमीटर नहीं मेजर कर सकता है। इसका मतलब है कि इसी गैल्वेनोमीटर में ही जो है ना हमें कुछ कुछ करना होगा। क्या करना होगा, हमें समझ में आ रहा कि भाई 5 एम्पियर जो करंट यहां से जा रहा है ना, 5 एम्पियर जो करंट यहां से जा रहा है, डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर घुस करके निकले तो इसका नीडल टूट भी सकता है। यानी दिमाग में एक चीज चल रहा है क्या, कि अगर लार्ज करंट हमें मेजर करना होगा तो इस रास्ते से तो 5 एम्पियर नहीं घुसना चाहिए डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर में। कोई ना कोई एक दूसरा रास्ता बनाओ जिससे मेरा गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो और पूरा ऐसा कुछ हो सच दैट वो 5 एम्पियर मेजर करके मेरे सामने रखते। समझ में आ रहा है ना बच्चों क्या मैं कह रहा हूं, कि डायरेक्ट उससे ना घुसे, कोई दूसरा रास्ता से करंट को घुसाओ। कैसे दूसरा रास्ता से, यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि हमें करना क्या है। हाउ कैन ए गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। तो जैसा अभी हमने देखा कि कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, कोई गैल्वेनोमीटर है, इससे अगर 5 एम्पियर करंट हमें, मान लो एग्जांपल देके बताता हूं, मान लो कि हम 100 एम्पियर डाल दिए ऐसे करके, और अगर ये इसमें गया डायरेक्टली तो गया, टूट ही, जल ही गया, मतलब है ना, नीडल टूट के फेंका गया, कोई मतलब नहीं बना, डैमेज हो गया, तो भाई इधर से तो जाएगा नहीं। इसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा वो हमें पता है कितना है, लेट मान लेते हैं कि 10 मिली एम्पियर है इधर से। तो दूसरा रास्ता बनाओ, तो दूसरा रास्ता हमने बना दिया भैया, इधर से ऐसा करके कोई पैरेलल में क्या करते, इधर से हम चाहते हैं कि करंट मैक्सिमम फ्लो करे, तो भाई शॉर्ट सर्किट तो नहीं कर देंगे, डायरेक्ट ही लगा देंगे, क्योंकि पता है डायरेक्ट अगर वायर ऐसे लगा दिया कि दूसरा रास्ता, तो पता चला ये धड़ाम से करेगा, धुआं दे देगा। शॉर्ट सर्किट। करंट इलेक्ट्रिसिटी याद करो कि कोई भी बल्ब मान लो है, बल्ब है जल रहा है, ठीक है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव के पास डायरेक्ट एक वायर से ले जाके सटा दो, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, करंट बल्ब से फ्लो ही नहीं करेगा, इस तार से सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, बल्ब धुआं दे देगा। तो वो तो हम कर नहीं सकते हैं, नहीं तो पता चला ये जल भी सकता है, ठीक। तो एक किसी रजिस्टर के साथ क्या करते हैं, हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं ना, उसको एस से डिनोट करते हैं, और ये कहलाता है क्या, शंट। क्या बोलते हैं, शंट। शंट का मीनिंग ही होता है पैरेलल। क्या होता है शंट का मीनिंग, ये शंट हो गया थोड़ा सा हाई लेवल, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, पैरेलल।
यानी व्हाट इज शंट, एक ऐसा रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, बस इतना। अच्छा अब क्या होगा, 100 एम्पियर इधर से आ रहा है, इधर तो 10 ही जाएगा, तो हमारा टारगेट है कि भैया 100 एम्पियर में से 10 मिली एम्पियर इधर चल जाए, रिमेनिंग जाए इधर, यानी इधर कितना जाना चाहिए, तो बोलेंगे 100 एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर जो है, ये बहुत करंट है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है, तो वो इधर से पास कर जाए, सच दैट देखो क्या होगा, यहां पर आने के बाद क्या होगा, तो इधर से आ रहा है 10 मिली एम्पियर और उधर से आ रहा है 100 माइनस 10, टोटल मिलकर के फिर से कितना हो जाएगा, 100 एम्पियर हो गया, है ना, ये और वो दोनों जुड़ेगा, तो प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल, हेंस फिर से कितना आ गया, 100 एम्पियर। यानी कि देखो क्या है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, ये क्या है, एक पैरेलल कुछ रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं इन दो सबको अगर ढक करके कुछ पूछूं कि ये क्या है, यहां से लेकर के यहां तक ऐसा, ये पूरा जो बना ये क्या है, यही कहलाता है, पता है क्या, एमीटर। कैसे बताता हूं, देखो ये एक ऐसा डिवाइस हो गया जो पीला रंग से स्क्वायर बॉक्स में मैंने बनाया, ऐसा हो गया कि ना कि इससे जो है देखो कितना करंट घुस रहा है, 100 एम्पियर घुस रहा है, और निकल कितना रहा है, निकल भी 100 एम्पियर रहा है, वाह 100 एम्पियर। अभी हम देखे थे कि कोई भी एक ऐसा डिवाइस हो जिससे अगर वो करंट उसको नापना है ना, तो करंट उससे घुसे फिर निकले, टोटल करंट उससे एक्चुअली पास करे, तो एक ऐसा डिवाइस है, क्या है हमें नहीं पता, लेकिन 100 एम्पियर घुस करके 100 एम्पियर निकल जाता है, यानी ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर करके बता देगा, हेंस दिस इज नोन एज एमीटर। क्या कहते हैं इसको, एमीटर। क्लियर है, तो जी और एस ये पूरा सेटअप मिलकर के एक एमीटर बनेगा। अब ये कैसा करंट है, तो वेरी लार्ज करंट है ये वाला। हम जानते हैं कि कोई भी एक ऐसा रेजिस्टेंस जिस रास्ते से हम चाहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर करे, या मतलब सॉरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास करे, तो उसके लिए रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम, रुकावट एकदम कम हो, तभी तो बहुत लार्ज करंट पास करेगा। अगर रुकावट बहुत ज्यादा हो गया तो भैया करंट को पास ही करने नहीं देगा, तो फिर कहानी गड़बड़ है। यानी एक और चीज समझ में आया कि जो शंट रेजिस्टेंस हो, जो पैरेलल में कनेक्टेड है, उसका वैल्यू कैसा होना चाहिए, वेरी लो, बहुत कम वैल्यू का होना चाहिए, सच दैट मैक्सिमम करंट इधर से पास कर सके। क्लियर है, ठीक। अब देखो ये पॉइंट, लेट इट बी ये पॉइंट P, लेट इट बी पॉइंट Q, यही PQ के बीच में क्या कनेक्टेड है, एक गैल्वेनोमीटर। अच्छा यही PQ के बीच में क्या कनेक्टेड, एक और रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में। हम जानते हैं पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो हम यहां पर क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं वो देखो, सवाल हमसे पूछता है, एक गैल्वेनोमीटर दे देगा, और गैल्वेनोमीटर का भी जो है ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस का क्या रेजिस्टेंस होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, जरा वो बता देता हूं। एक चीज बना लो इस डायग्राम को, कि जैसे गैल्वेनोमीटर हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो इसमें मैंने बताया कि IG को क्या कहते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर न्यूमेरिकल में जैसे हम लोग को देता है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज मान लो कि 50 ओम, ठीक है, तो उसको हम कैसे डिनोट करें, तो उसको ना G से ही डिनोट कर दिए जाते हैं। यानी ये जो G है ना, वो दो चीज सिग्निफाई कर रहा है, एक तो G से गैल्वेनोमीटर डिवाइस, और दूसरा है इट इंडिकेट्स द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो जब कभी बोलेगा ना 50 ओम है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, यानी कि G इक्वल टू हम 50 ओम लिखेंगे, ठीक है, ये मीनिंग हो गया, ठीक। अच्छा तो बोलता हमको पता चल गया कि एमीटर बनेगा कैसे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से। तो सवाल यही बोलेगा कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दैट शंट रेजिस्टेंस सच दैट ये एमीटर मेजर्स इतना करंट, ऐसे करके देगा। यानी एक्चुअली एस का हमें वैल्यू चाहिए कि बताओ कितना का ये हम कनेक्ट करेंगे। तो कैसे निकाले, बोले दोनों पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होगा अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर अक्रॉस द शंट, और वोल्टेज होता है V इक्वल टू IR। तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, IG। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी बताइए, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, G से डिनोट करते था, IG इंटू G। और इधर क्या है, इधर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो सारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये जो मेन करंट है इसको हम I से डिनोट करेंगे, इधर जो जाएगा IG, तो बताओ कि इधर कितना जाएगा, I माइनस IG, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, S। बहुत आसान है, मतलब कुछ है ही नहीं, समझ लो। तो बोलेंगे सिंस G एंड S आर इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन, देयरफॉर वोल्टेजेस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर और वोल्टेजेस अक्रॉस द शंट दोनों होगा सेम। गैल्वेनोमीटर में V होता है IR, तो करंट फ्लो करता है ये, इंटू रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस को G से ही डिनोट करते हैं गैल्वेनोमीटर का।
अब बाकी जो करंट बचा कितना I माइनस आई जी कर दो तो वो सब चला जाता है किधर से, शंट से। तो ये हो गया इतना, देखो आई आर है ना। हमें S का वैल्यू चाहिए तो सारे न्यूमेरिकल जो है ना इसी स्टेप से बनाना है, कोई रटने की मतलब जो है ना जरूरत नहीं है। सिंपल सा दोनों का सेम होता है वोल्टेज, आई आर कर करके आंसर। अब यहाँ से जो वैल्यू बोलेगा S का वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए तो हम लोग निकाल लेंगे, आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस कितना हो गया आई जी। ठीक है, इस तरह से। जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, एज शंट है। अगर यहीं से अगर बोल दूं कि भाई एमीटर जो बन गया कौन है वो, तो बोले ये पूरा सब मिल करके एमीटर, ठीक है। तो उस एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बोले ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, वही हो जाएगा किसका, एमीटर का रेजिस्टेंस। वो भी टॉपिक है और उस पर क्वेश्चन भी करा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो एमीटर होता है बच्चों, ये किस तरह का डिवाइस होगा, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस या फिर लो रेजिस्टेंस डिवाइस। बड़ी इंपॉर्टेंट छोटा सा चीज, लो रेजिस्टेंस डिवाइस या फिर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। तो देखो यहां क्या है, हमें पता है कि क्या है पता भाई, ये भी बहुत जरूरी हो कि हमें पता क्या है। मान लो कि अगर कहीं पर ना 2 ओम ऐसे हो और यहां पर हो मान लो कि 4 ओम हो, ठीक है, दोनों पैरेलल कनेक्शन में। अगर इक्विवेलेंट पैरेलल का अगर निकालोगे तो हमें पता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा कितना 4 दूनी 8, डायरेक्ट लिख दूंगा, चलो कोई नहीं, 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस तो है ना R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो ये हो गया देखो 8 डिवाइडेड बाई कितना 4 2 6, तो 2 चौक 8 2 3 6, 4/3 यानी कि 1.33। क्या कहने मतलब क्या कहना एक्चुअली चाह रहा हूँ, बोलोगे सर क्या कहना चाह रहे हो वो बताओ। बिल्कुल, कि जब भी कोई 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्शन में होता है तो उसका जब इक्विवेलेंट निकालोगे ना, वो जो आंसर आता है वो कैसा आता है कि इन दोनों में जो सबसे छोटा है ना उससे भी छोटा आएगा। तो एक बार पता चल जाए कि भाई दोनों में छोटा कौन है 2, तो रिजल्टेंट आंसर जो है ना पैरेलल का उससे भी कम आएगा। देखो सच में आया 1.33, ठीक है। हम देखें क्या कि ये है G, ये है S, और ये S कैसा है, वेरी लो रेजिस्टेंस है। ये जनरली 50 ओम 60 ओम का होता है, ये मान लो कि 1 ओम है या 0.5 ओम है मान लो, तो भाई एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा आएगा, तो बोले कि इन दोनों को मिला करके इक्विवेलेंट, तो बोले भैया अगर इसका 1 ओम है तो 1 ओम से भी कम आएगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, या फिर डायरेक्ट बोलो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, वेरी लो होगा। क्या होगा, वेरी लो रेजिस्टेंस होगा। तो यहां से एक पॉइंट निकल गया कि एमीटर इज ए कैसा डिवाइस, तो बोले एमीटर इज ए वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस। क्या बोल देंगे बच्चों, एक नोट पॉइंट यहां जरा लिख लो तो एक यहां पर कि इट इज ए वेरी लो रेजिस्टेंस, इट इज ए वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस। अब एक और चीज पता चला कि स्वाभाविक है हम चाह रहे हैं एक ऐसा डिवाइस बने जो कि बहुत ज्यादा करंट को नापे। अब बहुत ज्यादा करंट को नापे तो भैया उसका रेजिस्टेंस तो ऐसा ही पता है कि बहुत कम होना चाहिए, तभी तो करंट को ज्यादा फ्लो कराएगा। तो देख लो अंदर घुस करके देखे कि सच में लो रेजिस्टेंस है, ऊपर ऊपर भी पता चल जाता, ठीक है। तो देखते हैं इसमें ना एक छोटा सा चीज थ्योरेटिकल जो जनरली बोर्ड्स में पूछा जाता है कि भाई शंट पढ़े तो शंट के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल कि शंट क्या होता है। तो देखो शंट इज ए लो रेजिस्टेंस पता चल गया है ना, सच में लो होना चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट मेजर करे। तो शंट इज ए लो रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए गैल्वेनोमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट्स। किसको, गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि उसमें 10 मिली एम्पियर से समझो कि ज्यादा जा ही नहीं सकता है, तो 100 एम्पियर कैसे जाएगा, तो शंट के हेल्प से जाएगा 100 एम्पियर, ठीक। तो वो प्रोटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर को, ठीक। दूसरा, यूजेस ऑफ शंट टू प्रिवेंट ए गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बीइंग डैमेज ड्यू टू लार्ज करंट, बिल्कुल सही है। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में कन्वर्ट करने में काम आता है शंट। और तीसरा है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर। ये रेंज ऑफ एन एमीटर का मतलब क्या हुआ, रेंज ऑफ एन एमीटर यानी कि मान लो कि कोई हम ना एमीटर बनाना चाहते हैं कि 50 एम्पियर करंट जो है वो मेजर कर सके, ठीक है, या हम चाहते हैं कि 100 एम्पियर मेजर कर सके या 150 एम्पियर मेजर कर सके। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर का देखो जो रेजिस्टेंस है G दिया हुआ वो तो हमें पता होता है, उसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा सच दैट फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे वो भी पता होता है। तो क्या एक ऐसा चीज है जिसको हम वेरी कर करके हम एक एमीटर बना सकते हैं कि ज्यादा करंट वो नाप सके। तो एक ही चीज है वेरिएबल, वो क्या है कि पैरेलल में शंट का क्या हमें वैल्यू लेना चाहिए ये हमें नहीं पता होता है। तो अपने अकॉर्डिंगली लेंगे शंट का वैल्यू सच दैट वो कितना करंट ये मेजर कर सके, यानी ठीक है।
तो इधर से करंट कितना जाता है, I माइनस आई जी। देखो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है। ये जितना एम्पियर का 100 एम्पियर का मेजर करना चाहते हो कितना एस लगाएंगे, 150 एम्पियर का चाहते हो कितना एस लगाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एस वी कैन मेक एन एमीटर ऑफ वेरियस रेंजेस, ठीक है, तो उसके भी काम में आता है। क्लियर है। आज तो बस नहीं होता कि थियोरेटिकली पूछ दिया एक नंबर में तो भाई हमको लिखने आना चाहिए। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, यानी क्या दे के रखा है, गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस यानी कि G बराबर दे के रखा है कितना, 15 ओम, है ना। एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। जिस करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है दैट इज नोन एज IG, ये हो गया 4 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6। तो जब बोलता है ना कि 0 to 6 मतलब कि मैक्सिमम करंट ही हम लोग लेते हैं कि कितना, तो 6 एम्पियर तक ये मेजर कर सके। तो बोले ठीक है, जितना करंट मेजर कर सके, यानी कहने का मतलब कि एस का वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालते हैं, तो रटना था नहीं, हम लोग सीधे जानते हैं कि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होता है। गैल्वेनोमीटर में V = I × R, और इसमें जो करंट जाएगा I माइनस आई जी जाता है, I इंटू उसका रेजिस्टेंस हो गया। सब कुछ दिया हुआ है, S का वैल्यू निकाल दो, ये हो जाएगा IG × G डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू जरा सॉल्व करके अपने से बताओ कि कितना आ रहा है ना। सब इतना दूर तक हिंट दे दिए अब तो कैलकुलेट कर लेना चाहिए। IG कितना, 4 मिली एम्पियर, तो 4 × 10⁻³ G कितना है, 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय I माइनस आई कितना, 6, तो 6 माइनस IG। अब देखो 4 मिली एम्पियर को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.004 एम्पियर, है ना। मिली मतलब 10⁻³ तो 0 ऐसे हो गया, यानी कि ये हो गया 0.004, ये है S का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो S का बराबर कितना है, देखो यहाँ 15 चौक 60, तो 60 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6 में से 0.004, यानी कि कितना आना चाहिए, तो 10 में 6 4 जाएगा 6 9 9, यानी कि 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 996 आ जाएगा, ठीक है। अब गौर करके देखो, ये 5.99 मतलब मेरे लिए क्या है, ये 6 ही है, यानी हम इसको काट ही सकते हैं। तो भैया इसको 6 ही है, तो 6 को काट दें कितना हो जाएगा, 10। अगर कैलकुलेट भी करोगे ना तो मतलब सटीक बोलोगे सर ये 5.99 है ना, इसको 6 कैसे ले लिया। बच्चों कैलकुलेट भी करोगे ना तो पता है कितना, मैंने 10 ले लिया कट करके कि 6 6 6 10 जा हो गया ना। सटीक कैलकुलेशन में हो सकता है, पता है क्या आंसर आएगा, ऐसा कुछ 10.000 001 002 ऐसा कर, जिसको कि हम लोग 10 ही ले सकते हैं, यानी कि 10 × 10⁻³ ओम हो जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 to the power -3 क्या कहलाता है, मिली ओम, ऐसा, ठीक है। तो बहुत एकदम बारीकी ऐसा रहे ना तो उसको नेक्स्ट डिजिट में ही कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर लो। तो अगर 10 मिली ओम का, देखो कितना कम शंट रेजिस्टेंस है, वेरी लो वैल्यू होता है, इतना मतलब अगर रेजिस्टेंस अगर ले लो ना तो वो 6 एम्पियर नापने लायक वो एमीटर बन जाता है ना। तो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, कि इन ए गैल्वेनोमीटर देयर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। हाँ, ये अंदरूनी जरा सवाल है। क्या बोला कि एक गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है, उसमें हमें पता है कि क्या होता है कि इसमें डिविजन्स बने हुए, मान लो ये 0 है, इसे खट 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 किस तरह से डिविजन्स बना हुआ है। बोलता है क्या कि देयर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, यानी कि 1 मिली एम्पियर जब करंट देते हैं ना, ठीक है, तो कितना डिविजन्स जो है वो डिफ्लेक्ट करता है, तो वो 10 डिविजन्स जो है क्या होता है, मतलब 1 2 3 4 5 10 तक ऐसे जो है ना डिफ्लेक्ट कर जाता है। समझ में आ रहा बढ़िया से। अब हमें नहीं पता, इतने ही दूर तक जब सवाल पढ़े तो हमें नहीं पता कि वो फुल स्केल डिफ्लेक्ट कर गया, यानी कि टोटल 10 डिविजन्स ही है क्या गैल्वेनोमीटर में। अगर गैल्वेनोमीटर में टोटल ही 10 डिविजन्स होता तो बोलते वाओ 10 डिविजन्स, यानी कि फुल स्केल जितना था वो डिफ्लेक्ट कर गया, तो यही मेरे लिए कौन सा करंट बन जाता, I∗G वाला फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। लेकिन आगे सवाल पढ़ते हैं कि और भी डिवीजन है क्या। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम, यानी कि वो G का ही वैल्यू दे के रखा है, कितना, 60 ओम। तो जब भी बोले रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, कहने का मतलब कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। इफ ए शंट ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, शंट का मतलब होता है पैरेलल, 2 ओम कनेक्ट कर दिए गया,
टू द गैल्वेनोमीटर एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन ऑल। देखो बोल दिया ना, ऑन द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर 50 टोटल डिविजन्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीजन टोटल नंबर ऑफ जो डिवीजन है वो कितना दे के रखा है 50, यानी समझ में आ रहा है कि अभी और भी डिफ्लेक्ट हो सकता है। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन दिस गैल्वेनोमीटर रीड, अब यही गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट रीड कर सकता है, यानी टोटल कितना करंट वो रीड करेगा हमें नहीं पता, लेट इट बी आई, कितना करंट नाप सकता है। तो हम अभी देखें कि भाई 10 डिविजन्स पर 1 मिली एम्पियर है, तो टोटल 50 डिविजन्स है तो कितना मिली एम्पियर है। तो ये यूनिट्स डायमेंशन में ही सिखाए हैं कि जो चीज़ पूछा जाता है उसको राइट साइड लिखो, जो चीज़ पूछा जाता है उसको राइट साइड लिखो। 5 कलम 20 रुपया थ्योरी है ना, बहुत बार अब तक बता चुके हैं। 10 डिविजन्स में 1 मिली एम्पियर, 50 डिविजन्स में कितना, तो कितना तो वो इधर आ जाएगा, यानी कि डिवीजन इस साइड लिख देंगे, डिवीजन इस साइड लिख देंगे, और जो पूछा है जो हमको जरूरत है वो क्या है, करंट कितना होगा। तो बोलेंगे 10 डिविजन्स में 1 मिली एम्पियर है, तो भैया एक डिवीजन में कितना होगा 1/10 मिली एम्पियर। तो हमें 50 डिविजन्स टोटल दे के रखा है, तो 50 डिविजन्स में कितना होगा, तो बोलेंगे 1/10 गुना 50, ये मिली एम्पियर ही होगा। यूनिटरी मेथड है, कलम कलम कलम, रुपया रुपया रुपया, डिवीजन डिवीजन डिवीजन, मिली एम्पियर मिली एम्पियर मिली एम्पियर, जो भी है काट देंगे, आंसर आ गया कितना 5 मिली एम्पियर। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल स्केल अगर डिफ्लेक्ट कर गया उस समय जो करंट फ्लो करेगा दैट इज नोन एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आईजी। यानी देखो कि डिवीजन के बेस्ड पर जो है ना कैसा, अब बहुत सारा सवाल पूछा गया एग्जाम में इस तरह से कि कैसे हम लोग आईजी निकालते हैं। तो आईजी पता चल गया, जी है, एस है, और टोटल करंट हमें चाहिए कि गैल्वेनोमीटर कितना रीड करेगा। तो बस जहां शंट वगैरह से कुछ भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो हमें पास एक ही चीज करना है, VG इक्वल टू VS होता है, खत्म, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। V इक्वल टू IR, तो इतना इंटू इतना, रिमेनिंग I माइनस IG, I इंटू क्या किधर चला जाएगा S। इसमें देखो IGGS सब दिया हुआ, हमें करंट पूछा, तो ऐसा करते हैं इसी को सॉल्व कर लेते हैं। करंट बराबर क्या है, तो IG इंटू G डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, देखो जरा S, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा S, इक्वल टू I माइनस कितना है IG। हेंस हमें I चाहिए तो IG इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा IG इंटू जी डिवाइडेड बाई एस प्लस IG। देख लो विच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा I, ये इधर आ गया। यानी हमें करंट नापने के लिए ये सब वैल्यू उठा करके रख दो, बस आंसर। मतलब पता है वेरिएबल को ही सॉल्व करते रहो जब तक कि बहुत अच्छा सा सेटिंग वेटिंग ना हो जाए। इक्वल टू दोनों जगह पर IG है भैया, IG कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा G/S + 1, ठीक है। हैंस IG, तो और एलसीएम अगर ले तो ये देखो G + S बटे कितना हो जाएगा S, एलसीएम ले लो, S इधर आ गया, G + S, ठीक है। बढ़िया से सॉल्व करके रख लो और उसके बाद सिर्फ वैल्यू पुट करना रहेगा तो हम कर देंगे। IG कितना है 5 मिली एम्पियर, यानी कि 10⁻³ इतना। G कितना है 50 था कि 60 था, 60 और 2, ठीक, 60 और 2, तो ये है 60 + 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। और IG कितना 5 मिली एम्पियर था ना, हाँ ठीक। तो कितना आंसर आएगा बच्चों, देख लो जरा, ये कितना 62 बटे इतना, यानी 5 इंटू कितना हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू 10⁻³ करंट है, ये सब आ जाएगा कितना एम्पियर। जरा काट छाट करें तो 2 × 6, 2 × 2, तो 5, 5 × 15, सही है कि नहीं, देख लो जरा, गलती तो नहीं आ रहा है। IG/G/S, IG कॉमन ले ली, G/S + 1 G + S डिवाइड बाई S, ठीक है। G और S 60 2 62/2 एकदम ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों 155, और ये है 10⁻³ एम्पियर, यानी कि 155 मिली एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या है, ये इतना करंट ये गैल्वेनोमीटर मेजर कर पाने में सक्षम होगा। थोड़ा इसको बढ़िया से लिख दो, 155 मिली एम्पियर। तो डिविजन्स पर बेस्ड भी जो है ना सवाल हमें बनाना आना चाहिए कि कितना ये करंट मेजर कर पाएगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन तो देखो पता है क्या है, 5 मिली एम्पियर में ही इसका नीडल जो है ना फुल स्केल डिफ्लेक्ट कर गया, लेकिन एक शंट बस 2 ओम का ही लगा है, बहुत कम है, ठीक है। 60 के कंपैरिजन 2 ओम का शंट लगाते हैं, 155 मिली एम्पियर तक ये मेजर कर पाने में डिवाइस सक्षम होता है, ठीक। चलो अब आते देखो रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर अगर बोलेगा तो क्या,
ठीक है, तो हमें पता है कि भैया एमीटर बोलते किसको है कि एक गैल्वेनोमीटर और एक शंट अगर हो जाता है तो दिस इज नोन एज एमीटर। ये क्या कहलाता है? एमीटर। यानी एमीटर में ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द जो एमीटर बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में कैसे फॉर्मूला लगाते हैं? दो रेजिस्टेंस अगर हो तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 है ना शॉर्ट में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? G इंटू एस डिवाइडेड बाई G प्लस एस। ये कर दो तो दिस विल गिव द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। और ये होगा वेरी लो वैल्यू, जो सबसे छोटा है ना उससे भी छोटा आंसर आएगा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, पूछा जाता है, देखते हैं कि क्या। इन एन एमीटर, अच्छा 0.2% ऑफ द मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। यानी कि एक है मेरा गैल्वेनोमीटर और एक है मेरा क्या? शंट। ठीक है, ये होता है मेरा मेन करंट, ये है I, और इधर जो करंट जाता है गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल के लिए वो है IG। तो बाकी चला जाएगा I माइनस IG इधर। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि इन एन एमीटर 0.2% ऑफ द मेन करंट, ये है मेन करंट, इसका 0.2% ही जो है पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। यानी कि दे के रखा है ना कि IG कितना होगा, दे के रख दिया क्या कि 0.2% ऑफ द मेन करंट। मेन करंट को कितना है? I। ये ठीक। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज G, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर G दे के रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी क्या? यानी कि हम जान गए कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, होता क्या है? GS डिवाइडेड बाई G प्लस एस होता है। सवाल में सिंस सिर्फ G दे के रखा है तो मेरा आंसर भी क्या चाहिए? सिर्फ G में आना चाहिए। आंसर में क्या आना चाहिए? सिर्फ G में, S नहीं आना चाहिए। S नहीं, क्योंकि सवाल में S कहाँ दे के रखा है तो हम लोग कुछ सेटिंग वेटिंग करते हैं, देखो कैसे। S नहीं आना चाहिए G के टर्म्स में। ठीक है, तो कितना होगा? 0.2% का मतलब बटे 100 टाइम्स कितना? I। ये गया तो इंटू 10 हो जाएगा। 2 5 10 50, यानी कि I डिवाइडेड बाई कितना आ जा रहा है? 500। दिस इज कितना है? IG। यानी हमने IG निकाल लिया कि क्या है। अब जब भी शंट वाला ये सब चीज़ से कुछ भी सवाल आता है तो हमको क्या करना होता है? क्या करना होता है? हम तो सिर्फ करें दोनों वोल्टेज पैरेलल में होता है, लिख दो, कुछ कुछ रास्ते में हो जाएगा है ना। तो बोले सिंस VG जो होगा वो VS के बराबर होता है, IG इंटू G, I माइनस IG इंटू क्या हो जाएगा? S। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज फॉर्मूला है बस। IG कितना है? I बटे 100। G सवाल में दे के रखा है, ठीक है। I तो I है, लेट इट बी IG। तो इसमें हम ना सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि S निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि G तो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, S नहीं दिया हुआ, तो हम S निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ ले जाके रख देंगे फिर चलो करते हैं कैलकुलेट। IG इंटू G क्या आ रहा है? IG इंटू G इक्वल टू I माइनस IG, I इंटू हो जाएगा S। ठीक है, थोड़ा सा खोल खाल करें, अच्छा चलो रहने दो। IG कितना है बच्चों? I बटे 500। ठीक है, देख लो अभी कैलकुलेट किए थे IG कितना? I बटे 500 और G सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो G है गिवन, रहने दो। I तो I है, IG कितना आया है? I बटे 500। ये हो जाएगा I बटे 500, I इंटू हो जाएगा S। क्या कुछ सेटिंग वेटिंग कर सकते हैं क्या? इसको जरा कैलकुलेट कर लो। तो देखो 500 एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 500 ऊपर हो जाएगा 500 I माइनस I इंटू S। तो 500 में एक चला गया तो 499 I डिवाइडेड बाई 500, I इंटू हो जाएगा कितना? S। ठीक है, और इधर है I बटे 500, I इंटू क्या है? G। हेंस I चला गया, 500 चला गया, G इक्वल टू आ रहा है कितना? 499S। ऐसा कुछ एक रिलेशन आ गया। बोलो सर आप कर क्या रहे हो यार? करना क्या चाह रहे हो जिंदगी में? जिंदगी में हम ये लाना चाह रहे हैं कि G तो सवाल में दिया होता है, S लाओ कहीं से और आंसर G के ही टर्म्स में आए, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ठीक है, तो G तो गिवन है, 499 कांस्टेंट हो गया, यानी S यहां से पता चल गया कि क्या होगा। S बराबर कितना आ जाएगा? G बटे 499, ये आ गया। देयरफॉर हम बोल देंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो होता है वो होता है GS डिवाइडेड बाई होता है G प्लस S। तो भाई इसमें रखो सॉल्व करके, G तो G है, S मेरा सॉल्व करके आया है कितना? G बटे 499 डिवाइडेड बाई G तो गिवन है, S कितना आया है? G बटे 499। बड़ी अच्छा सवाल है, पूछा गया था, बहुत ही अच्छा। तो क्या हो जाएगा?
ऊपर रहने देखो, ऊपर है जी स्क्वायर, जी स्क्वायर बटे 499 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा 499 प्लस 1 कितना हो जाएगा 500 जी बटे 499। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो एक जी चला गया, नीचे 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 चला गया, यानी कि जी डिवाइडेड बाई कितना 500। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। यह है मेरा आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा जी बटे 500। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। करना क्या है, बस एक ही काम करते हैं, दोनों का वोल्टेज बराबर करके लिखते चले जाओ, बस थोड़ा देर के बाद जो है ना कुछ हो जाएगा कुछ होता है। अंजलि तुम नहीं समझोगे, लेकिन हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे है। ठीक, नेक्स्ट बच्चों एक नोट पॉइंट बोलता है ना कि रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर कैसा होना चाहिए। अब हमें पता है कि देखो, धरती पर आइडियल तो आदमी कोई होता नहीं है ना, मेरे में भी डिमेरिट है, आप में भी डिमेरिट है, दुनिया में सब में डिमेरिट है। ठीक उसी तरह से मेरे में भी पॉजिटिव है, आपके में पॉजिटिव है, दुनिया में सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। आइडियल तो कोई है नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव रहता है। लेकिन बोलता है कि आइडियल अगर एमीटर हो तो बिना कुछ समझे डायरेक्ट ऐसे आंसर बोल सकते हैं। एक एमीटर होना कैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा करंट नापे तो थोड़ा सा फायदे वाला चीज़ है। अब बहुत ज़्यादा करंट नापे तो रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, बोल दो 0, एकदम 0 रेजिस्टेंस हो, सच दैट कि मैक्सिमम पूरा करंट पास कर जाए तो ऐसे ही पता चल जाता है आइडियल। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, है ना, प्रैक्टिकली। तो आइडियली अगर बोला जाए तो पता है आइडियल एमीटर शुड बी क्या, 0। समझ में आ गया कैसे भाई, कॉन्सेप्ट से ही। लेकिन जरा सा देख लेते हैं कि एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में विथ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो मेरे पास एक बल्ब है, 20 ओम का है, 100 वोल्ट है। हम चाहते हैं कि इसमें एमीटर लगाएं और ये करंट नाप करके मेरे को बताए। ठीक, अभी करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है देख लो जरा। तो बोले कि करंट अभी जो फ्लो कर रहा है वो कितना, तो बोले करंट होता है टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो है भाई कितना 5 एम्पियर। तो एक सर्किट छोटा सा लिए, एक बल्ब एक बैटरी, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितना 5 एम्पियर। हमारा टारगेट करें कि एक एमीटर हम यहाँ लगा दें और ये 5 एम्पियर नाप करके हमें बता दे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि एमीटर हैज सम रेजिस्टेंस, एमीटर हैज सम रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो उसका रेजिस्टेंस होता है। अभी हम देखे थे भी, कैलकुलेट किए, कुछ ना कुछ क्या आता है एमीटर का रेजिस्टेंस, GS बटे G+S होता ही है कुछ ना कुछ। बोलते हैं कि लेट जो ना एमीटर का रेजिस्टेंस है बच्चों, मान लेते हैं कि 5 ओम है, लेट इट बी, ठीक है। यही डिवाइस में, मतलब ये सॉरी सर्किट में बल्ब है, ठीक है, क्या करते हैं एक एमीटर लगा देते हैं करंट नापने के लिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के सीरीज में ही लगता है, सीख चुके हैं ये। 100 वोल्ट है, 5 ओम का ये बल्ब, सॉरी कितना ओम का बल्ब है ये, 20 ओम का एक बल्ब है, और एमीटर है तो इसका खुद का अपना एक रेजिस्टेंस होगा ही। दिस इज 5 ओम, 20 ओम का एक बल्ब है, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, मतलब ये एमीटर हमने सीरीज में लगा दिया करंट नापने के लिए। सर्किट में करंट था 5 एम्पियर, इसी 5 एम्पियर को नापने के लिए हमने ये लगाया था। लेकिन इस भाई साहब का भी अपना रेजिस्टेंस है, होगा क्या देखो क्या करेगा ये। अब ये 20 ये 5, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो गया 25, कितना हो गया टोटल रेजिस्टेंस 25। तो हम करंट जरा नापते हैं यहाँ पर, यहाँ मैं कहाँ लिखूँ, चलो अगला पेज में लिखता हूँ कि करंट कितना आएगा। तो बोलेंगे टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर जो कि है कितना 5। तो 20 प्लस 5 यानी कि आ गया 100 बटे 25, तो 25 चौक 100। हुआ क्या देखो जरा, कितना आ गया 4 एम्पियर। यानी कि था 5 एम्पियर नापना इसका काम, लेकिन ये जैसे ही इसको सीरीज में लगाएं, ये तो मेन जो करंट था ना सर्किट में उसी को कम करके दिया, 4 एम्पियर बना दिया। तो भाई तुम क्या सही नापे क्या, सर्किट में सही करंट नापे क्या, नहीं। तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। तो प्रैक्टिकली सच में कुछ ना कुछ होता है, ये हैम्पर कर देता है। इसीलिए आइडियली होना कैसा चाहिए, तो इसका कुछ भी रेजिस्टेंस ना होना चाहिए, है ना, बस एमीटर लगे, कुछ भी रेजिस्टेंस ना हो, सच दैट इसके करंट को कुछ भी मतलब बोलते हैं ना ऑब्स्ट्रक्शन ना हो फ्लो होने में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस शुड बी 0। तो यहाँ देखो जरा, मैक्सिमम करंट मेजर करे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए कम, ताकि बहुत ज़्यादा अच्छा करंट ये मेजर करे। तो नियरली इक्वल टू क्या कर दो इसको, खत्म 0। तो सच दैट 100 बटे 20 यानी कि 5 आंसर आएगा। तो समझ में आ गया एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट।
आइडियल एमीटर, ये ना 1 मार्कर सवाल कहीं भी किसी भी रूप में टपक सकता है। अब एमीटर का पूरा कहानी खत्म हुआ, अब आते हैं हम लोग वोल्ट मीटर पर। वोल्ट मीटर कैसा डिवाइस है? तो एक ऐसा डिवाइस जो कि वोल्टेज को नापेगा, बड़ा वोल्टेज भी कह सकते हैं। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास है, मान लो एक बल्ब, 2 बल्ब, ठीक है, 10 वोल्ट का है, 2 ओम 3 ओम ऐसे रेजिस्टेंस है बल्ब का। कहीं भी 2 पॉइंट्स ले लो, मान लो एक पॉइंट यहां और यहां ले लिए, इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस नापना हो तो ठीक है, एक वोल्ट मीटर लो। देखो ये वोल्टेज, उसी में भी यहाँ पे मार्किंग बना होता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है, तार ले जा करके जिस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज हमें चाहिए, तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे तार लेकर के गए, यहाँ पर ले जाके सटा दो। जैसे सटाओगे ना, कितना वोल्टेज, भाई बल्ब है, कुछ ना कुछ तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा ही, ठीक है, वो यहाँ पर धड़ाक से डिफ्लेक्ट करके बता देगा। मस्त है, समझ में आ रहा है? अच्छा, कि ये वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करेंगे? क्या हमें पैरेलल कनेक्ट करना चाहिए या सीरीज में ही यहाँ पर कहीं वोल्ट मीटर ऐसे लगा दे जैसे उसमें किए थे? क्या ये सही है क्या? तो देखो क्या है, हमें पता है कि भाई वोल्टेज नापने के लिए जितना इसके पास पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा होगा इस बल्ब में, तो एक एग्जांपल मैंने लेके रखा, कैलकुलेट ही जरा कर लेते हैं, ठीक। टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, देखो टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 3 2 5, यानी कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, 2 एम्पियर करंट और इसका रेजिस्टेंस है 2, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो V1 आ जाएगा कितना, I इंटू R, यानी कि 2 दूनी 4 वोल्ट। अब टोटल 10 है, 10 में से 4 अगर यहाँ ड्रॉप हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या ऐसे बोल दो I इंटू R, तो 2 3 जाए कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। यानी पता चल गया इसके पास 4 वोल्ट है, इसके पास 6 वोल्ट का ड्रॉप है। अब हमें पता है कि भाई सीरीज में अगर वोल्ट मीटर लगा दिए तो भाई वोल्ट मीटर का भी तो देखो अपना कोई डिवाइस है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। अब इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो पता चला सीरीज में अलग अलग क्या होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। हमको बोला गया कि इस बल्ब में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप है, कितना वोल्टेज ये कंज्यूम कर रहा है, नाप के बताओ, ठीक है। हम लगा दे रहे हैं सीरीज में कहीं और तो उसका कोई मतलब बना नहीं, यानी कि सीरीज में लगाने का तो कोई मीनिंग ही नहीं बना। तो हम लगाएंगे कैसे? तो वोल्ट मीटर को हम जिस भी 2 पॉइंट के बीच बोलता है पोटेंशियल ड्रॉप नापने के लिए, वहीं पर हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को लगा देते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में लगाएंगे तो हमें पता है कि अगर इसके पास 4 वोल्ट है तो यही दोनों पॉइंट के बीच लगाएंगे तो ये भी कितना होगा, 4 वोल्ट। हेंस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। क्लियर है? तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जिसके अक्रॉस आपको नापना हो, तो कोई भी 2 पॉइंट के बीच, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यहां देखते हैं, अब वोल्ट मीटर है भाई, हम तो गैल्वेनोमीटर पढ़ के आए, तो वाई ए गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली एज ए वोल्ट मीटर। डायरेक्ट हम गैल्वेनोमीटर को ही क्यों ना लगा दे भाई, क्या जरूरी पढ़ने का, है ना, लगा देते हैं डायरेक्ट। तो देखे थे कि एमीटर वाला काम नहीं कर सकता है, उसमें कुछ कुछ करना पड़ा था। यहाँ जरा देखते, एक बल्ब 2 बल्ब कोई वोल्ट मीटर, ठीक, गैल्वेनोमीटर को ही लगा देते। मान लो एक गैल्वेनोमीटर को हम क्या कर दिए, ऐसे लगा दिए अक्रॉस पैरेलल कनेक्शन में किसी बल्ब के, तो भाई जितना यहाँ पर वोल्टेज होगा वो ये मेजर करके बताएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, देखो इन दोनों पॉइंट के बीच P और Q जो पॉइंट है, इसके बीच जितना वोल्टेज यहाँ होगा ना, उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर वोल्टेज 2 वोल्ट 5 वोल्ट 20 वोल्ट 25 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर के क्रॉस वोल्टेज कितना हो सकता है। तो बोले भाई इसमें जो करंट फ्लो करेगा ना इधर से, दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट फ्लोज थ्रू ए गैल्वेनोमीटर। अब हम उदाहरण से समझते हैं कि लेट मान लो कि IG जो है ना कितना है बच्चों, 10 मिली एम्पियर, ठीक है, और G है 50 ओम, है कुछ भी 50 ओम ऐसा, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज हो जाएगा कितना, I इंटू R, ठीक है। IG है 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10⁻³ हो गया मिली एम्पियर। G है 50, तो देखो कितना आंसर आएगा, तो 5 इंटू है ना कितना, 10 टू दी पावर आ जाएगा -3 + 2 यानी -1, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। यानी कि देखो क्या हुआ, इस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम कितना फ्लो कर सकता है, 10 मिली एम्पियर। इससे ज़्यादा तो भैया इसे फ्लो ही नहीं कर सकता है, बाउंड्री है।
और अगर पता है जब बाउंड्री वाला करंट फ्लो करेगा तो टोटल यहां पर वोल्टेज कितना होगा, मात्र 0.5 वोल्ट, वो मैक्सिमम है। तो सोचो कि और अगर करंट हम बढ़ाना चाहें 11-12 तो होगा नहीं, तो गैल्वेनोमीटर इज नॉट कैपेबल। तो ये मैक्सिमम इस बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा 0.5। अब हम जानते हैं कि भाई यहाँ पर 200 वोल्ट 400 वोल्ट हो सकता है, यहाँ पर ये वोल्टेज का ड्रॉप बल्ब के अक्रॉस कितना 100 वोल्ट भी हो सकता है, 150 वोल्ट भी हो सकता है। ये तो भाई साहब 0.5 से आगे तो मेजर ही नहीं करेंगे। यानी समझ में आ गया कि सिंगल गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ कैन नॉट मेजर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। समझ में आ रहा है, इसका मैक्सिमम यही है। तो समझ में आ गया कि ये गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एज ए वोल्टमीटर, यानी यहां पर कुछ ना कुछ कारनामा करना पड़ेगा मेरे को। अब कैसे कारनामा करेंगे वो देखते हैं। ये जो करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। ये टोटल 10 मिली एम्पियर है तो भैया है ये, ठीक है। ये जी अगर 50 ओम है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो इसको भी हम नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो वोल्टेज जो है इन दोनों के बीच हम चाह रहे हैं कि 50 वोल्ट हो जाए ताकि ये मेजर कर सके, 100 वोल्ट हो सके। कैसे होगा, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या, IG इंटू जी, इसको हम चेंज कर नहीं सकते हैं, ये जी है। तो यानी कि जब इसको चेंज ही नहीं कर सकते वोल्टेज ही नापना, तो वोल्टेज का फॉर्मूला आता I इंटू आर। आई को तो हम चेंज ही नहीं कर पा रहे, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस में ही मेरे को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, है ना। रेजिस्टेंस में ही मेरे को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते से भाई ये तो हो नहीं सकता है चेंज। यानी समझ में आ रहा है कि क्या रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। ज़्यादा वोल्टेज नापना है, ये कांस्टेंट है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा अगर कर दिए ना तो समझो वोल्टेज ज़्यादा मेजर कर देगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कैसे, तो पता चलता है कि सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा दो यहाँ पर। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा दोगे तो फिर से देखो है ना, IG इंटू जी प्लस कुछ करे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो टोटल इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा, हेंस ज़्यादा वोल्टेज मेजर कर पाएगा। रीज़न समझ में आ रहा ना वहाँ से। अब यही चीज़ को हम जरा अपना टॉपिक में इंक्लूड कर देते हैं। ये देखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। लेट वोल्टेज V है। अभी हम देखें कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इसके बीच अकेला गैल्वेनोमीटर कैन नॉट मेजर इसमें, क्योंकि IG जाता है तो ये तो कर नहीं सकता है। तो इसके बगल में क्या बच्चों, एक बहुत लार्ज रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में। कैसा रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस। क्यों लार्ज रेजिस्टेंस, क्योंकि भाई अकेला गैल्वेनोमीटर सिर्फ 0.5 वोल्ट मेजर करता है, हम चाह रहे हैं 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 150 वोल्ट। तो यानी ये बहुत ज़्यादा हो तब जाकर के ऐसा हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो G और R, ये जो पूरा सेटअप बन गया ना, ये जो पूरा जो सेटअप बनेगा, दिस विल बी नोन एज, पता है क्या, वोल्टमीटर, क्योंकि इट इज़ कैपेबल ऑफ मेजरिंग लार्ज वोल्टेज, ठीक। जरा करके बताता हूँ, ठीक। देखो कैसे, लेट IG जो है ना वो 10 मिली एम्पियर है, ये तो फिक्स है। G कितना है, 50 ओम है। R को मान लेते हैं, लेट इट बी, जो हम लगाते हैं पता है कितना, 950 ओम मान लो। 950 बहुत ज़्यादा है। जरा सा कैलकुलेट करो, टोटल वोल्टेज होगा कितना अक्रॉस P एंड Q, ठीक है, सच दैट वही हो जाए वोल्टेज अक्रॉस बल्ब B1। कितना होगा वोल्टेज यहाँ पर पूरा, तो वोल्टेज हो जाएगा IG इंटू जी प्लस R। कितना होगा, तो बोले IG है 10 मिली एम्पियर इंटू जी प्लस R। G है 50 प्लस R अभी हमने माना कितना, 950, ठीक है। तो 950 प्लस 50 कितना हो गया, 1000 मतलब 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर 3 ये सब चला जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, देखो 10 वोल्ट आ गया। यानी वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब जो हो गया, अब कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। कब, जब हमने एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया 950 का। अब करते हैं क्या, इफ R का वैल्यू ना 9000 मान लो कि 950 ले लेते, लेट इट बी 9950, तब क्या होगा V वोल्टेज, कितना वोल्टेज तक ये मेजर कर पाएगा देख लेते हैं। तो V होगा कितना, IG इंटू जी प्लस R। IG है 10 मिली, ये है 50 प्लस 9950 है ना, तो 9950 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 10000। अच्छा, तो ये 10 इंटू 10 टू द पावर -3, 10,000, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना, टोटल 10,000 हो गया। 1000 मतलब क्यों, तो देखो ये +3 -3 वाले दोनों चल गए, यानी कितना आ जाएगा, 10 10 या 100 वोल्ट तक ये मेजर कर पाएगा। यानी बल्ब के अक्रॉस 100 वोल्ट। यानी अब हमें समझ में आ गया कि बस R का वैल्यू ना बढ़ाते जाओ तो उतना बड़ा रेंज का हम वोल्टमीटर बनाते चल जाएंगे।
एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट है कि हम क्यों सीरीज में कनेक्ट करेंगे। मेरा मन नहीं है सीरीज में कनेक्ट करना, हम पैरेलल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा वो रीजन समझ में आना चाहिए कि क्यों गलत होगा ना। देखो एक होता है ना कि डायरेक्ट पढ़ सकते थे, देखो भाई कन्वर्ट करेंगे सीरीज में लगाएं, देखो फॉर्मूला ठीक है। एक होता है कि क्यों 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 क्यों, अंदर से जब रीजन समझ में आता है तो कभी भूलोगे नहीं, पता है भाई वोल्टेज करने के लिए क्या। सो दिस सेटअप इज नोन एज क्या बोलते हैं उसको, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं उसको, वोल्ट मीटर। यानी कि वोल्ट मीटर अगर बोलना होगा तो एक गैल्वेनोमीटर ऐसे हो गया, और एक सीरीज में बहुत लार्ज रेजिस्टेंस लगाते हैं, कितना लार्ज, हाई रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू का करंट इसमें तो वही फ्लो करेगा। तो ये पूरा जो सेटअप होता है दिस इज नोन एज वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट मीटर। ठीक है, कोई दो पॉइंट के बीच लगता है, एक पॉइंट P हो गया, एक पॉइंट Q हो गया। यही पूरा सेटअप हट करके जो स्क्वायर बॉक्स हमने डाला, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, दिस इज नोन एज वोल्ट मीटर, हाई वोल्टेज मेजर कर पाएगा। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इंटू हो जाएगा कितना, G प्लस R। तो सवाल में ना सिर्फ हमसे बोलता है कि भाई कभी बोल देगा हमें 10 वोल्ट का मेजर करना है, रेंज 20 वोल्ट का, ठीक है बताओ कि R कितना होगा, और ये सब वैल्यू दे के रखता है। जरा सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा फील आएगा कि एक गैल्वेनोमीटर विथ ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम, गैल्वेनोमीटर का कॉइल का रेजिस्टेंस है, यानी कि G है कितना दे के रखा है 15 ओम, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। जिस पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है दैट इज नोन एज IG। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 से 10 वोल्ट, यानी कि टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट का मेजर करना है, कैसे करोगे। तो बोले भैया सीरीज में एक रेजिस्टेंस करा के करेंगे, तो वो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग को पता है कि IG इंटू हो जाता है कितना, G प्लस R। तो ये देखो चलो रख देते हैं, R का वैल्यूज यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, V है 10, ठीक है, IG कितना है 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू कितना है 10 टू द पावर -3, ठीक है 5 मिली एम्पियर, G कितना है 15, तो ये हो गया 15 प्लस R। या तो पहले R का यहीं से कैलकुलेट कर लेते कि V बटे IG माइनस G, है ना, वैसे भी कर सकते हो, जो भी अच्छा लगे। तो ये देखो 5 दूनी 10, तो इधर आ जाएगा, तो 2 बटे कितना आ रहा है 1000, ठीक है, 10 टू पावर -3 इधर आ गया, है ना, सॉरी 10 टू पावर कितना है -3, ये जो भी है क्या 10 टू पावर -3 यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 15 प्लस R। कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे ये 5 इतना है, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन नीचे आ जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू पावर -3 है, 5 टू जा 10, 10 टू पावर -3 नीचे, ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा 10 टू पावर 3, यानी कि ये बन गया 2 इंटू 10 टू द पावर 3, और उधर -15 हो जाएगा इधर, विच विल बी वैल्यू ऑफ R। ये हो गया 2000 में से 15 रुपया माइनस कर दो, दिस इज द रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा, 15 माइनस करोगे तो 1900 कितना हो जाएगा 85, ठीक है, तो ये हो गया 1985 मतलब 1985 ईस्वी जैसा बोल रहे हैं, 1985 ओम, 1985 ओम इतना हो जाएगा। तो इतना लार्ज रेजिस्टेंस का सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो भाई वो वोल्ट मीटर बन जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन जो है डीपीपी में मिलेगा तो उसको देख लेना। अब रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर क्या होगा, बस ऐसे लिख दिए थे फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि अब तो सब पता है। G हो गया, एक बहुत हाई रेजिस्टेंस ये करेंगे भैया, ये पूरा हमें पता है कि वोल्ट मीटर हो जाता है, हेंस वोल्ट मीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर अगर बोला जाए तो वो क्या होगा, दोनों सीरीज में है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, G प्लस R, G प्लस R। अब यहीं से पता चलता है कि एक वोल्ट मीटर कैसा डिवाइस होगा, एक लाइनर में, कि ए वोल्ट मीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस या वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। अंडरस्टूड है, R बहुत ज्यादा होता है तो भाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बहुत ज्यादा होगा, यानी कि नोट पॉइंट में यहीं पर लिख देता हूं क्या, कि ए वोल्ट मीटर इज ए कैसा डिवाइस, ए वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। बच्चों ये वाला पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, फॉर्मूला से और कॉन्सेप्ट से सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्वाभाविक है ज्यादा वोल्टेज नापे भाई, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा वोल्टेज, ठीक है, और एमीटर में ज्यादा करंट नापे तो लो रेजिस्टेंस हो। अच्छा आइडियल अगर पूछा जाए तब क्या होगा, आइडियल कि रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए, तो हमें पता हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, देखो बिना पढ़े हुए हाई रेजिस्टेंस, तो आइडियली कितना हाई होना चाहिए,
बोल दो एकदम इनफाइनाइट। हाई मतलब कितना, 10,000, 20,000, 50,000 कितना, तो बोले आइडियल। भैया हाई तो इनफाइनाइट, तो आइडियल में लो बोले तो 0, आइडियल में हाई बोले तो इनफाइनाइट। तो ऐसा ही पता चल जाता है कि ठीक है कि हाई का मतलब कितना, बहुत पैसा कमाना है जिंदगी में, ठीक है, कितना, इनफाइनाइट। भाई बहुत कमाना है तो कितना कमाना है, इनफाइनाइट कमाना है, इसमें मेरा क्या गलती, बोल ही रहा है मैक्सिमम हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, ठीक है। नहीं कमा पाएंगे अलग बात है, लेकिन आइडियल है ना, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। अब ये देखो, जैसे कोई एक बल्ब है, 20 ओम का ये बल्ब है, ठीक है, 5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है। बोला कि इन दोनों के बल्ब के अक्रॉस जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस नाप करके बताओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस नाप करके बताएगा तो हमको क्या मेजर करेंगे बच्चों, वोल्ट मीटर, ठीक है। आइडियल केस समझा रहा हूं कि कैसे इनफाइनाइट होना चाहिए। कोई एक वोल्ट मीटर है, हमें पता है कि कोई भी अप्लायंस के पैरेलल कनेक्शन में लगाएंगे तभी वो इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज मेजर करके बताएगा। भाई अभी इस बल्ब के क्रॉस वोल्टेज है कितना, तो हमें पता है वोल्टेज है कितना क्रॉस द बल्ब, IR, तो 5 × 20 कितना है, 100 वोल्ट है, ठीक है, 100 वोल्ट है। क्या ये वोल्ट मीटर 100 वोल्ट मेजर करेगा क्या, तो बोले कि देखो क्या होता है, सिंस आपने एक रास्ता बना दिया, ठीक, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अभी जस्ट पढ़े रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, कुछ ना कुछ तो होता है ना, होता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अब अगर कुछ रेजिस्टेंस है तो होगा क्या, बोले कि भाई जो 5 एम्पियर इधर से आ रहा था ना, उस 5 एम्पियर में, एक सेकंड बच्चों, जरा थोड़ा यहीं पर मैंने समझाने लगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कह रहा हूं कि 5 एम्पियर करंट यहां आ रहा है, तो हो सकता है कि आपने इधर से अगर रास्ता बनाया है, कुछ रेजिस्टेंस है, तो कुछ ना कुछ करंट हो सकता है कि इधर से पास कर जाए। लेट उदाहरण के लिए 1 एम्पियर इधर से पास कर गया, तो भाई किरचॉफ करंट लॉ तो होल्ड करेगा ही। 5 एम्पियर इधर से आ रहा था, 1 इधर चला गया, तो 4 इधर चला जाएगा। अब सोच करके देखो कि हमने वोल्ट मीटर लगाया किस लिए, ताकि जो इसके पास ओरिजिनल जो वोल्टेज था ना 100 वोल्ट, वो मेजर करके बता सके। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही कनेक्ट किए तो भाई इसका भी कुछ रेजिस्टेंस था, तो इधर से लेट थोड़ा सा करंट इधर से पास कर गया। अब इसके अक्रॉस जो है वोल्ट होगा क्या, न्यू वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब, ठीक है। ये है कैसा, ओरिजिनल मेजर, इसको क्या करना चाहिए था, ठीक है, ओरिजिनल वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब। अब न्यू वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब क्या हो जाएगा, देखो I × R, तो 4 × 20 यानी कि 20 चौके 80 वोल्ट। यानी अब बल्ब के क्रॉस 80 वोल्ट ही है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज होता है सेम, यानी वोल्ट मीटर अक्रॉस द बल्ब वोल्टेज मेजर करेगा कितना, 80 वोल्ट, जो कि सही है क्या, नहीं, गलत है। ओरिजिनल तो 100 वोल्ट था, बस उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पर लगाए थे कि भाई 100 वोल्ट तो मेजर करके बताओ। पता चला यार ये बोलता है मेरा अपना भी रेजिस्टेंस है, हम भी थोड़ा सा करंट ले लेंगे और उसका वोल्टेज को ही घटा देंगे। बोले भाई इसलिए हम तुमको नहीं रखे थे यहाँ पर, है ना, तो गलत हो गया, विच इज रॉन्ग। हेंस इधर से हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि 5 आ रहा है ना तो इधर से कुछ भी करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। अगर कुछ भी करंट इधर फ्लो किया तो इधर कम करंट फ्लो करेगा, तो कम वोल्टेज हो जाएगा। ये मेरा टारगेट नहीं है। सो आइडियल केस में हम चाहते हैं कि नो करंट, देखो कैसा केस है ये, आइडियली नो करंट शुड फ्लो, नो करंट शुड फ्लो थ्रू वोल्ट मीटर, थ्रू वोल्ट मीटर। कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। तो जब कोई करंट ना फ्लो करे, ऐसा कब होगा, जब इसका रेजिस्टेंस कैसा हो, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर कैसा हो, इनफाइनाइट, एकदम खतरनाक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, सच दैट एकदम कुछ भी करंट इधर फ्लो नहीं करेगा, खतरनाक ये होगा। तो इससे पता चल जाता है कि रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड बी इन्फिनिटी। क्लियर है। तो यहाँ पर पूरा कन्वर्जन वगैरह सब कंप्लीट होता है। इतना न्यूमेरिकल्स हम लोग किए, डीपीपी में और भी बनाएंगे बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।